तमाड़ विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी राजा पीटर ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में अपनी जीत का दावा किया है। राजा पीटर से खास बातचीत की हमारी संवाददाता पूजा ने। तमाड़ के प्रत्याशी मौजूद हैं, गोपाल कृष्ण पात्रा उर्फ राजा पीटर, जो कि जेडीयू से प्रत्याशी हैं। और आज अमित शाह की सभा के बाद चीजें और अलग देखने को मिल रही है। अमित शाह की सभा के बाद और तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। पीटर जी, ये आप अपने मुखाबिरिन से ही बोल रहे हैं, मेरे को इसमें क्या बोलना है, क्या जवाब कहूँ मैं? आपको क्या लग रहा है? आप लगातार तमाड़ में घूम रहे हैं, क्या कुछ चीजें, कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का? जी, रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है और 13 तारीख को कुछ करवट बदलेंगे और 23 तारीख को परिणाम सामने आ जाएगा। सिर्फ विकास की बात कर रहे थे अमित शाह ने, यहाँ पर आकर के विकास की बात की है। कहा है कि तमाड़ जो है वो विकास नहीं कर पाया। जी, सही कहा है उन्होंने। 2014 में मैं जहाँ पर तमाड़ की जनता को छोड़ कर गया था वो वहीं रह गया, उसके आगे नहीं बढ़ पाया। एनडीए की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर विकास की गति पकड़ेगी और हिंदुस्तान में तमाड़ का नाम प्रथम श्रेणी में आएगा। देखिए, आदिवासियों की भी बात उन्होंने कही है, यहाँ के भी आदिवासियों को उन्होंने कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का काम किया है और बांग्लादेशी घुसपैठ का भी जिक्र किया। जी, ये जो भी हमारा रिपोर्ट आ रहा है, रिपोर्ट के मार्फत जो बातें सामने आ रही है, तो उन्होंने उन बातों को रखी है। हमारा ये कहना है कि हमारा जो ट्राइबल है, जनजाति समुदाय है, उसमें हम ऐसा प्रावधान तैयार करेंगे कि जो अन्य जाति के लोग या फिर बांग्लादेशी लोग जो विवाह रचा करके भूमि पर अपना आधिपत्य जमा ले रहे हैं, अधिकार जमा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाएगी ताकि आदिवासियों की जमीन बची की बची रहे। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे विकास की, तो किन किन चीजों पर इस बार आप विकास करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या क्या चीजें होंगी जिससे जनता आपसे और ज्यादा उम्मीद लगा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल से तमाड़ का लाइफलाइन कहा जाता है कांची नहर को। उस लाइफलाइन के अगल बगल जितनी भी सड़कें हैं, सारी सड़कों से काफ़ी लोग परेशान थे क्योंकि पूरी तरह से वो जर्जर हो गया था और लोग, भाई और पिता यहाँ तक बयान देने लगे कि मेरी बहन और मेरी बेटी की अब शादी होनी बंद हो गई, रिश्ते नहीं आते हैं। और गर्भवती महिला का जब पति एम्बुलेंस को फ़ोन करता था तब उनका जवाब होता है कि मैं एम्बुलेंस लेकर नहीं आ सकता क्योंकि दूसरी गाड़ी मेरे पीछे नहीं लगी है, अगर मैं फंस गया तो तू निकालेगा कौन? सर, यहाँ पे हम लोगों ने जो पब्लिक से बातचीत की, कहा यहाँ पे एजुकेशन की बहुत ज़्यादा समस्या है, मेडिकल की समस्या है, जिसकी वजह से हमें रांची जाना पड़ता है। बेटियाँ जो है वो यहाँ पर ड्रॉप आउट करने लगती है क्योंकि उन्हें बुंडू जाना पड़ता है, रांची जाना पड़ता है, काफ़ी परेशानी होती है। निश्चित तौर पर हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज की स्थापना सरकार बनने के 6 महीने के भीतर ही प्रारंभ कर दिया जाएगा और परिणाम आप सभी हमारी क्षेत्र की जनता के सामने होगा। और रही बात ड्रॉप आउट की, तो ड्रॉप आउट बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय यहाँ पर ही बनाया गया है और सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से भी संचालित होती है। लेकिन उन विद्यालयों में आज करप्शन इतनी चरम सीमा पर पड़ गया है कि बच्चों को जो नामांकन होता है उसमें पैसे लिए जाते हैं, इसीलिए ड्रॉप आउट बच्चे उसमें शामिल नहीं हो पाते और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इस पैसे की लेन देन को पूरी तरह से बंद कर देंगे और जीरो टॉलरेंस पर जो नियमावली के तहत बच्चों को नियुक्तियां या बहालियां लेनी चाहिए, उसको हम प्रारंभ करवाएं। देखिए, तो यहाँ पर हमारे साथ थे राजा पीटर, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और साफ तौर पर कहा विकास हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा और जब 13 तारीख को जनता उनके बीच जब जाएगी, वोट डालेगी, तब तस्वीर और बदलेगी। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, न्यूज 11 भारत, तमाड़। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।